सच का बोझ जो इस विचार पर आधारित है, सत्य आदमी हमेशा परेशान क्यों रहता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरवाम में हरिओम नाम का एक आदमी रहता था। साधारण कदकाठी, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। वह न तो बहुत पढ़ा लिखा था, न ही बहुत अमीर, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वह कभी झूठ नहीं बोलता था। गांव में लोग उसे हरिओम सत्यवादी कहकर चिढ़ाते थे। कोई कहता, अरे भाई, ये तो सच बोल बोल कर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, तो कोई मजाक उड़ाता, सच बोलने से पेट भरता है क्या। हरिओम मुस्कुरा देता। वह जानता था कि सच बोलने का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक ईमानदार कोशिश है। लेकिन क्या यह कोशिश पर्याप्त थी? क्या समाज में सच की कोई जगह बची थी? हरिओम का एक छोटा सा खेत था, जहां वह अपने परिवार के साथ मेहनत करता था। एक दिन तहसीलदार गांव आया और बताया कि सरकार की नई योजना के तहत कुछ जमीनें अधिग्रहित की जाएंगी। हरिओम के खेत की जमीन भी उसमें शामिल थी। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जैसे सरपंच राम सिंह और पटवारी दयाशंकर पहले ही रिश्वत देकर अपने खेतों को सूची से बाहर करवा चुके थे। हरिओम को भी सलाह दी गई, तू भी कुछ रुपए दे दे, तेरी जमीन बच जाएगी। हरिओम ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, जो न्याय है वही हो। अगर मेरी जमीन जानी है तो जाए, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं रिश्वत दूंगा। नतीजा यह हुआ कि उसका खेत चला गया। उसे जो मुआवजा मिला वह आधा भी नहीं था जितना तय हुआ था। लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की, बस अपने बेटे से कहा, बेटा, सत्य कठिन राह है, लेकिन अंत में वही जीतेगा। बेटा चुप था। शायद उसे पिता की ये बातें अब भारी लगने लगी थीं। स्कूल का मामला। हरिओम की बेटी राधिका गांव के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उसने देखा कि स्कूल में मिड डे मील के लिए आने वाला राशन प्रधान के घर पर उतर रहा है। उसने यह बात पिता को बताई। हरिओम ने यह मामला जिला अधिकारी तक पहुंचाया। जांच हुई। प्रधान निलंबित हुआ। गांव में हड़कंप मच गया। अब हरिओम दुश्मन बन गया था। जिन लोगों को वह भाई कहता था, उन्होंने उसे गद्दार, चुगलखोर और नेता का चमचा कहना शुरू कर दिया। बाजार में उसे कोई उधार नहीं देता, मंदिर में कोई पास नहीं बैठता। उसके बच्चों को दूसरे बच्चे ताने मारते, तेरे बाप ने हमारे चाचा को फंसा दिया। हरिओम ने फिर भी हार नहीं मानी। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, हंसता, बच्चों को पढ़ाता और काम में लग जाता। लेकिन यह हंसी अब अंदर से नहीं आती थी। हरिओम का बेटा अमित अब बड़ा हो गया था। पढ़ाई में होशियार और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं रहकर पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे अमित को यह एहसास होने लगा कि उसके पिता की सच्चाई अब पुरानी हो चुकी है। वह एक इंटरव्यू में गया जहां उससे कहा गया, अगर तुम्हारे पास कोई सिफारिश होती तो बात बन जाती। अमित ने पिता से कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि आपने हमेशा सही किया, लेकिन आजकल सही काम करने से कुछ नहीं होता। हमें भी थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा। हरिओम की आंखों में पीड़ा थी। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। एक दिन गांव में एक बड़ा मामला उठा। सरपंच राम सिंह ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने हरिओम से मदद मांगी। उन्होंने कहा, तुम ही हो जो सही बोलते हो, तुम आवाज उठाओ। हरिओम ने तहसीलदार को पत्र लिखा, मीडिया को बुलाया और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। आखिरकार राम सिंह का निर्माण गिरा दिया गया। लेकिन उस रात हरिओम पर हमला हुआ। 4 नकाबपोश लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाथ टूट गया, सिर पर टाके लगे। जब अमित शहर से लौटकर आया तो उसने पिता को देखा, बिस्तर पर लेटा,
लेकिन आंखों में कोई शिकवा नहीं। पिताजी, क्या मिला आपको इस सब में? अमित ने पूछा। हरिओम ने धीमे से कहा, सुकून। कुछ महीने बाद हरिओम की तबीयत बिगड़ने लगी। शरीर कमजोर लेकिन आत्मा मजबूत। गांव में धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे थे, लेकिन वह अब ज्यादा बोलता नहीं था। एक दिन जब वह चल बसा तो गांव का हर आदमी उसकी शव यात्रा में शामिल हुआ। जिन बच्चों ने उसे ताने मारे थे, वे अब उसकी तस्वीर के आगे मोमबत्तियां जला रहे थे। उसकी कब्र पर लिखा गया, जिसने जीवन भर सच का बोझ उठाया, आज मुक्त हुआ। पिता की मृत्यु के बाद अमित गांव में ही रहा। उसने देखा कि पिता की बातों का असर धीरे धीरे फैल रहा है। अब लोग खुलेआम भ्रष्टाचार का विरोध करने लगे थे। बच्चे उसे हरिओम काका का बेटा कहकर सम्मान देने लगे। एक दिन जब किसी ने उसे सलाह दी, बेटा, इस दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं होता, तो उसने मुस्कुराकर कहा, होता है, लेकिन थोड़ा देर से होता है। मैं अपने पिता की तरह देर से जीतने वाला आदमी बनना चाहता हूँ।